रेलवे ट्रैक की खाक छान रही ये पुलिस 12 दिन से लापता अर्चना तिवारी की खोज में सर्चिंग ऑपरेशन चला रही है। पुलिस ऐसा कोई भी क्लू गंवाना नहीं चाहती जो उसे लापता अर्चना तक ले जाने में मदद कर सके। तो वहीं जीआरपी और वन विभाग की टीम मिटघाट के जंगल में भी अर्चना तिवारी की तलाश कर रही है। मिटघाट जंगल का हिस्सा बुधनी से बरखेड़ा के बीच में है, जो कि इंदौर और कटनी के रूट पर पड़ता है। जीआरपी की 4 टीमें यहां पर अर्चना तिवारी की तलाश में जुटी हुई हैं। अर्चना का अंतिम लोकेशन इटारसी में नेट चलाते हुए मिला था। अब हम अर्चना के लापता होने और उसे खोजने के पूरे मामले को इस ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। कहां है अर्चना? 12 दिन से लापता है अर्चना तिवारी। अभी तक अर्चना तिवारी के बारे में कोई सुराग नहीं मिला। मिटघाट के जंगलों में गिरने की आशंका जताई जा रही है। मिटघाट जंगल का हिस्सा बुधनी से बरखेड़ा के बीच में है। जीआरपी और वन विभाग की टीम जंगल में सर्चिंग ऑपरेशन चला रही है। जीआरपी की 4 टीमें यह अर्चना तिवारी की तलाश में जुटी हुई हैं। 7 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन हॉस्टल से अर्चना निकली थी। इंदौर बिलासपुर एक्सप्रेस से कटनी के लिए रवाना हुई थी। इंदौर से उसे कटनी स्थित अपने घर जाना था। भोपाल पहुंचने तक उसने अपने परिवार से बातचीत भी की थी। सह यात्रियों के मुताबिक भोपाल तक अर्चना सीट पर ही बैठी थी। अर्चना तिवारी इंदौर में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही थी। इंदौर बिलासपुर एक्सप्रेस से कटनी के लिए निकली थी। ट्रेन से वो कटनी नहीं उतरी, लेकिन उसका बैग उमरिया में ट्रेन के अंदर मिला। कॉल रिकॉर्ड में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिली है। ऐसे में परिवार के लोगों की बेचैनी बढ़ रही है। वहीं अब रानी कमलापति स्टेशन पर अर्चना की खोजबीन रोक दी गई है। परिजनों ने हर स्टेशन, जंगल और शहर में उसकी तलाश की, लेकिन नाकामी ही हाथ लगी। मिसिंग अर्चना तिवारी मामले में सुराग तलाशने के लिए वन विभाग और रेलवे की संयुक्त टीम बुधनी के रेलवे ट्रैक और आसपास में सर्च ऑपरेशन चला रही है। संयुक्त टीम करीब 25 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक पर अलग अलग हिस्सों में सर्च करती नजर आ रही है। हालांकि सर्चिंग ऑपरेशन में उफनते नाले से गुजरते समय टीम को नाला पार करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। इसके बावजूद सर्चिंग टीम लगातार तलाश कर रही है। जो सीडीआर वगैरह डेटा भी निकाला गया था, जिसके अंदर वो भोपाल में लास्ट टाइम बात करते हुए दिखी है और उसके बाद में उसका मोबाइल इटारसी के आसपास पे कहीं पे बंद हुआ है। तो हम लोगों ने भोपाल से स्टार्ट कर जो है वो इटारसी और इटारसी के आगे जबलपुर तक काफ़ी जो ऐसे एरियाज़ है, जिन जिन एरियाज़ के अंदर संभावना है, वहाँ पे हमारी 20-20, 25-25 लोगों की टीमें जो है वो 5-5 किलोमीटर के पैच में भी एक सर्चिंग अभियान भी चलाया था, जिसमें 2 से 3 दिन तक हम लोगों ने जो है वो उन पैच पर कॉन्सेंट्रेट कर जो है वो सर्चिंग करी है। मगर अभी सर्चिंग के अंदर जो है वो हमें कुछ मिला नहीं है। सुना आपने, पुलिस उस रूट पर अर्चना की तलाश तो कर रही है, साथ ही साथ उस रूट के जितने भी थाने हैं सभी जगह इसकी सूचना दे दी गई है कि कोई भी क्लू अगर अर्चना तिवारी से जुड़ा हुआ मिले तो फौरन उसकी जानकारी दी जाए, ताकि लापता अर्चना तिवारी को खोज निकालने में मदद मिल सके। पूरे रूट के थाने हैं, जिसमें जीआरपी के भी थाने आते हैं और उसके बाद में पटरी के आसपास में जो लोकल जिलों के थाने हैं, उन सभी थानों में सूचना भी भेजी है कि अगर इस तरीके का कोई शव या मर्ग पंचनामा मिलता है तो उसके संबंध में जानकारी देवे। और हमारी टीमें जो है वो हर एक थाने को कवर करते हुए 1 to 1 उसकी जानकारी भी जो है वो ली गई है। बहरहाल पुलिस लापता अर्चना को खोज निकालने की पूरी कोशिश में लगी हुई है, लेकिन 12 दिन बाद भी अभी तक उसके हाथ खाली हैं और अभी तक कोई ऐसा सुराग भी हाथ नहीं लगा जिससे जांच को आगे बढ़ाया जा सके। 100% प्रयास लगाकर जो रेल पुलिस है, इसके अलावा अन्य थाने की जो पुलिस है, वो कोशिश कर रही है कि अर्चना तिवारी को सकुशल बरामद किया जाए। इसके अलावा जो भी अन्य अलग अलग एंगल या फिर कोई संदेह हो सकता है, उसके आधार पर भी जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन फिलहाल कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी।